हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 4 विषय हिंदी। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 4 विषय हिंदी के लिए, जो कि समग्र शिक्षा मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा जारी जो हमारी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका हमें प्राप्त हुई है, जिसमें हम लेकर आए हैं आपके लिए 8th ग्रेड वर्कबुक प्रश्नोत्तर पुस्तिका कक्षा 4 के लिए हिंदी विशिष्ट। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं यहाँ विशिष्ट हिंदी के लिए कक्षा 4 में, जो कि हम यहाँ पर क्रमणिका दी हुई है। अब हम आगे देखेंगे पाठ 17 अमर शहीद भगत सिंह। पाठ 17 कौन सा है? अमर शहीद भगत सिंह। तो प्रश्न नंबर 1 है, भारत माता की आज़ादी का दीवाना कौन था? तो भारत माता की आज़ादी का दीवाना भारत माता का सपूत अमर शहीद भगत सिंह था। कौन था? भारत माता की आज़ादी का दीवाना अमर शहीद भगत सिंह। उसके बाद आइए बच्चों, हम देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या दिया हुआ है। भगत सिंह को दिन का चैन और रात की नींद क्यों नहीं आती थी? तो क्योंकि भगत सिंह को भारत माता की पराधीनता बेचैन करती थी। उन्हें क्या करती थी? भारत माता की जो पराधीनता है वह बेचैन करती थी। फिर है प्रश्न नंबर 3, जीवन का क्या अर्थ है और सूर्य प्रकाश देता है? रेखांकित शब्द को शुद्ध वर्तनी में लिखिए। तो अर्थ का क्या हो जाएगा? अर्थ का हो जाएगा अर्थ और प्रकाश का हो जाएगा प्रकाश। यह क्या हो गया? इसकी शुद्ध वर्तनी। फिर अगला है हमारा प्रश्न नंबर 4, शहीद भगत सिंह ने कौन कौन से कस्में खाई है और क्यों? तो शहीद भगत सिंह ने स्वदेश को आज़ाद कराने की कसम खाई थी, क्योंकि उन्हें देश की पराधीनता स्वीकार नहीं थी। उन्हें देश की पराधीनता स्वीकार थी क्या? नहीं। अब देखिए बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। आज़ादी, भारत माता और सपूत, इन शब्दों के आधार पर एक एक वाक्य बनाइए। आज़ादी, आज़ादी सबका जन्म सिद्ध अधिकार है। आज़ादी क्या है? सभी का जन्म सिद्ध अधिकार है। दूसरा है भारत माता, हमें भारत माता की सेवा करनी चाहिए। और सपूत, सपूत के पैर पालने में नजर आते हैं। जो सपूत होते हैं उसके पैर क्या कहा गया? पालने में नजर आते हैं। फिर अगला है प्रश्न नंबर 6, आपकी शाला में 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन कौन कौन से नारे लगाए जाते? तो हमारी शाला में 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन भारत माता की जय, जय हिंद, अमर शहीदों की जय आदि नारे लगाए जाते हैं। फिर हमारा प्रश्न नंबर 7 है, देश की आज़ादी के लिए शहीदों में से किसी एक शहीद के बारे में अपने भाव लिखिए। तो रानी लक्ष्मीबाई हमने लिखा। रानी लक्ष्मीबाई, जिन्हें हम झांसी की रानी कहकर भी बुलाते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का नाम मणिकर्णिका था। लक्ष्मीबाई का जन्म 19 अक्टूबर 1855 में काशी नगरी में एक मराठा ब्राह्मण परिवार में हुआ। रानी लक्ष्मीबाई के पिताजी का नाम मोरोपंत तांबे और माताजी का नाम भागीरथी बाई था। रानी लक्ष्मीबाई बचपन से युद्ध कला में निपुण थी। उन्हें घुड़सवारी, तलवारबाजी और तीरंदाजी बहुत अच्छे से आती थी। रानी लक्ष्मीबाई को बचपन से युद्ध कला में निपुण थी। उन्हें घुड़सवारी, तलवारबाजी और तीरंदाजी बहुत अच्छे से आती थी। फिर अगला प्रश्न है मूल्यांकन 13, हम नारे कब लगाते? तो हम 15 अगस्त और 26 जनवरी को नारे लगाते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, आज़ादी का क्या मतलब होता है? अपने शब्दों में लिखिए। तो आज़ादी का मतलब पूर्ण रूप से स्वतंत्र होना है, अर्थात किसी भी रूप में आप किसी का नियंत्रण न हो। आज़ादी का मतलब क्या होता है? पूर्ण रूप से स्वतंत्र होना, और अर्थात किसी भी रूप में आप पर किसी का नियंत्रण न हो। फिर है प्रश्न नंबर 3, सरदार भगत सिंह से आप क्यों प्रभावित हुए? उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो भगत सिंह भारत माता के महान सपूत थे, जो मातृभूमि की रक्षा के लिए हंसते हंसते फांसी पर झूल गए, और उन्होंने एक इतिहास बनाकर देशवासियों के लिए मातृभूमि की रक्षा हेतु बलिदान का रास्ता खोज दिया। हम सब भारतवासी उसके अद्भुत बलिदान को याद कर प्रभावित हुए। हम सब क्या है? भारतवासी उसके अद्भुत बलिदान को याद कर प्रभावित हुए। तो इस तरह से हमने यहाँ पर लेकर आए थे आपके लिए पाठ 17 अमर शहीद भगत सिंह, जो कि आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से आप यदि हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और आप हमारे चैनल के जो सब्सक्राइब के साइड में जो बेल आइकन है उस पर भी प्रेस कर दिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और आप हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और अन्य ग्रुपों में भी शेयर कीजिए।